प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 14 वचन 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने बार जब लोग परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के राज्य में चलने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा मनुष्य है वैसा ही परमेश्वर है। और इसीलिए जैसे संसार में हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के साथ बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग जो संसार की तरह परमेश्वर के राज्य में बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, वे परमेश्वर से ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते हैं। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अभी जब यहाँ खाने पीने की बात हुई है, तब केवल खाना पीना इतना ही नहीं, जितनी सारी सांसारिक बातें हैं वो सब उसमें आ गई। परमेश्वर का राज्य इन बातों में नहीं है। खाना पीना, पहनना, घूमना, परमेश्वर का राज्य इन बातों में नहीं है परंतु किस में है? धर्म में है, मेल मिलाप में है और उस आनंद में है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के पास आने के बाद, प्रभु यीशु के पास आने के बाद कितने सारे लोग उसी तरीके से बर्ताव करते हैं जैसे वो संसार में बर्ताव करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम दुनिया में रहते हैं तब जिस तरीके से चाल चलन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के पास आने के बाद भी करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसा संसार है और जैसे लोग हैं वैसा परमेश्वर है। पर परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर आत्मा है तो वो आत्मा को देखता है, दिल को देखता है, मन को जांचता है, मन को परखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप प्रार्थना में आए हो, क्या लेकर आए हो या कौन सी तैयारी करके आए हो? आप कहोगे हम अच्छे से नहा धोकर आए हैं। कोई कहेंगे हम बहुत अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन कर आए हैं। कोई कहेंगे आज हमने ऐसा कपड़ा पहना है जो हमने नया नया खरीदा है, पहले पहना भी नहीं था, बस प्रार्थना घर आने के लिए हमने नया नया कपड़ा पहना है। आप नहा धोकर आए हो, अच्छा कपड़ा पहन कर आए हो या कपड़े को अच्छे से इस्त्री डाल कर आए हो। क्यों? क्योंकि हम संसार में जब ऐसी कई जगह जाते हैं जहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, तब हम वैसे ही जाते हैं क्योंकि लोग हमको देख रहे हैं ना, तो लोगों के सामने हम कैसे दिखने चाहिए। जब आप परमेश्वर के घर में आते हो तब ये महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि आप नहा धोकर आए हो या आप नया कपड़ा पहन कर आए हो या आप मैला पुराना कपड़ा पहन कर आए हो। आप जब भी परमेश्वर के घर में आते हो, क्या ज़रूरी है? आपका दिल परमेश्वर के पास लाना ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर के घर में आते हो, क्या तैयारी करना ज़रूरी है? अपने दिल की तैयारी करना ज़रूरी है। आज मुझे वहाँ जाना है, क्या करना है? प्रभु की महिमा करनी है।
मुझे भजन गाने हैं, तालियां बजाने हैं, प्रभु की स्तुति करनी है। जो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, जीवन दिया, जिंदा रखा, जो आज तक मुझे जीवित रख रहा है, और वो परमेश्वर जो इंसान बनकर धरती पर आया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान देकर उसने मुझे जिंदा कर दिया और मुझे बचाया, मेरा उद्धार किया, उसके भवन में जाकर मुझे उसकी महिमा करनी है, उसका धन्यवाद करना है। साथ ही साथ मेरे अंदर जो गंदगी है उसे निकाल देना है और प्रभु के सामने साफ होकर पवित्र आत्मा से भर जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई कहेगा मेरे मन में 6 महीना से मेरे पड़ोसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं क्षमा तो करना चाहता हूँ पर नहीं कर पाता हूँ। आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा और रोकर गिड़गिड़ाकर प्रभु से कहूँगा मुझे ऐसी ताकत दे कि आज तो मैं उसे क्षमा कर पाऊँ, दोबारा मेरे मन में उसके लिए कोई नफरत ना आए, कोई बुरी भावना ना आए। यदि कोई मनुष्य आज ऐसा सोच विचार लेकर यहाँ पहुँचा है तो मैं आपको कहूँगी आप एक अच्छी मन की तैयारी करके परमेश्वर के घर में पहुँचे हो। मुझे मेरे पड़ोसी को क्षमा करनी है। 6 महीना हो गए, मेरे मन से गुस्सा जाता ही नहीं है। मैं प्रार्थना में जाता हूँ, उस वक्त क्षमा करता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ, उसे देखता हूँ, दोबारा गुस्सा आता है, फिर से नफरत पैदा होती है। उसने मेरे साथ जो किया है वो मुझे याद आती है, फिर से मुझे नफरत होती है। पर आज मैं प्रभु के पास प्रार्थना करूंगा कि मुझ पर अनुग्रह कर और मेरे दिल को ऐसा बदल दे कि मेरे अंदर दोबारा उसके लिए कोई नफरत ना पैदा हो जाए और मैं उसके साथ मेल मिलाप करूं, उसके साथ प्यार से बातें करूं। ये सोच विचार के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं और आप इस विचारों के साथ परमेश्वर के चरणों के पास पहुँचे, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी अच्छी और सच्ची तैयारी की है परमेश्वर के भवन में आने के लिए। कपड़ा कौन सा डालना है, कैसा अच्छा दिखना चाहिए, इतने सारे लोग आने वाले हैं, उसके सामने मैं ठीक दिखना चाहता हूँ, ठीक दिखनी चाहती हूँ, ये बातें ज़रूरी नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रविवार के दिन जब अपने यहाँ सुबह का पहला सेशन प्रार्थना का होता है, वो करीबन 1-1:30 बजे ख़त्म होता है, तो लोगों को खाना देना पड़ता है क्योंकि लोग दूर दूर जाएंगे, 3, 3:30, 4 बजे घर पहुँचेंगे। हर वक्त यहाँ पे हम एक ही पदार्थ देते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। क्या? चावल की खिचड़ी। कोई सोचेगा अगले रविवार कुछ तो अलग मिलेगा और अगले रविवार कुछ तो अलग मिलेगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लोग खिचड़ी खाते हैं और शरीर से बीमारी निकल जाती है। इस विश्वास से वो उस भोजन का खाते हैं कि ये भोजन को परमेश्वर ने आशीषित किया है, तो ये भोजन मेरे शरीर के अंदर जाने के बाद कुछ बिगाड़ेगा नहीं, फायदा हो जाएगा। ऐसे लोग जिन्हें शरीर के साथ कोई परेशानी है और वो ऐसा खाना नहीं खाते हैं, तेल का या मसाले का खाना नहीं खाते हैं, वो भी जब आते हैं इस विश्वास से उस भोजन को खाते हैं कि परमेश्वर ने इसको आशीषित किया है, तो ये मेरे शरीर के अंदर जाने के बाद कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और जैसे ही विश्वास से खाते हैं उसके बाद से बीमारी उनके शरीर को छोड़कर भाग जाती है। वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हम ये सोच सकते हैं लोगों को खुश करने के लिए ये रविवार ये देंगे, अगले रविवार कुछ नया पदार्थ और अगले रविवार कुछ नया पदार्थ, तो हर दिन जब पहला सेशन यहाँ शुरू रहेगा लोगों का ध्यान वहाँ जाएगा कि आज नया पदार्थ क्या रहेगा।
अभी लोग प्रार्थना में आते हैं, खाने के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हम लाइन लगाएंगे, हमारे प्लेट में एक ही पदार्थ आएगा। तो ध्यान खाने पीने के ऊपर जाता नहीं है, पूरा ही पूरा मन प्रभु की ओर लगता है। और फिर क्या हो जाता है? प्रभु की ओर पूरा मन लगने के कारण कैंसर भाग जाता है, डायबिटीज भाग जाता है, टीबी निकल जाता है, शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाता है। और इससे भी बढ़िया बात ये होती है, लोगों के दिल बदल जाते हैं, दूसरों को क्षमा करने की ताकत मिल जाती है, दुश्मन को क्षमा करते हैं, अपने मन में फैसला करते हैं ये गलत काम मैं छोड़ दूंगा, ये गलत संगति मैं छोड़ दूंगी। उनकी आत्मा में एक ताकत आती है, बाहर जाने के बाद अपने दुश्मनों के साथ मेल मिलाप करते हैं, सबों के साथ प्यार से बर्ताव करना शुरू करते हैं। अभी गए सप्ताह में यहाँ पर एक गवाही आ गई, पति पत्नी दोनों गवाही देने के लिए आए थे कि जब से शादी हुई तभी से ये भाई साहब अपनी औरत को बहुत मारपीट किया करते थे, बहुत, इतनी ज़्यादा कि हर बार उसे मायके भागना पड़ता था। मायके जाकर कुछ महीना रहती थी, वापस पति के पास आती थी, दोबारा वो उसको मारपीट करता था। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। करीबन 5 महीना कुछ तो हुए हैं, ये भाई यहाँ प्रार्थना में आने लगे। जैसे ही प्रार्थना में आने लगे उनके दिल में बदलाव हो गया और उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस होने लगा कि मैंने इतने साल अपने औरत को क्यों परेशान किया, क्यों मैंने उसको इतना दुख दिया, क्यों मारा, क्यों पीटा, क्यों सताया। जब गवाही चल रही थी तब उनके चेहरे के ऊपर यह अफसोस साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें उस बात का बड़ा दुख हो रहा था कि इन्होंने इतने साल अपनी औरत को मारपीट किया है और सताया है। औरत को पूछा गया तो औरत बोलती है 5 महीना से ज़्यादा हो गए मैं मायके गई नहीं, माँ बार बार फ़ोन करके बुलाती है, आती क्यों नहीं है, पर अभी ज़रूरत नहीं है। और आसपास के पड़ोसी भी पूछ रहे हैं क्या हुआ है, पहले तुम्हारे घर में इतना रोना चिल्लाना रहता था, अभी क्या हो गया। वो कहती हमारे घर में बड़ी शांति आ गई है, मेरे पति को प्रभु ने बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइए ये मनुष्य का दिल कौन सी चीज़ों के द्वारा बदल सकता है, कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं जिसके द्वारा दिल बदल जाएगा। दिल बदलने की दवा कहाँ पर है। और ये मनुष्य को यहाँ हम कितना पैसा देंगे तो घर पे जाने के बाद औरत को पीटेंगे नहीं, बताइए। उनको 1000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे, पैसा तो भाई सब लेके जाएंगे, 1-2 दिन कंट्रोल करेंगे, दोबारा मारपीट करना शुरू करेंगे। हम उसको अच्छा अच्छा खाना भी खिला सकते थे, क्या हो जाएगा, खाएगा आराम से सो जाएगा, उठने के बाद फिर से औरत को मारेगा। हमने अच्छा खाना नहीं दिया, हमने उसको विश्वास दिलाया, प्रभु के चरणों के पास झुकने के लिए सिखाया। और जैसे ही वो प्रभु के चरणों के पास आ गया दिल बदल गया और होश पे आ गया, इतने साल मैंने क्या किया। प्रभु यीशु ने कहा था ऐसा समय आ गया है कि कब्र के लोग परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र की वाणी को आवाज़ को सुनेंगे और जितने सुनेंगे वे जीवित हो जाएंगे। ये मनुष्य इतने साल आत्मा में मरा हुआ था, जो अपनी औरत को बार बार मारपीट करता था, ये भी नहीं सोचता था कि मेरे छोटे बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है, मेरी औरत को कितना बड़ा दुख हो रहा है। उसे कुछ नहीं पड़ी थी। जो अपने औरत को बार बार मारपीट करता था, बहुत सताता था, बेचारी मायके भाग जाती थी, सालों साल चल रहा था, तब ये मनुष्य की हालत क्या थी। ये कब्र में था, यानी मरा हुआ था। प्रभु यीशु कहता है कब्र के लोग मनुष्य के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिंदा हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु के पास आ गया, उसने प्रभु की आवाज़ को सुना,
प्रभु की वाणी को सुना और वो जीवित हो गया, होश पे आ गया और इस बात का दुख करने लगा कि मैंने इतने साल मेरी औरत को कैसा सताया, और अभी अपनी औरत के साथ बड़े प्यार से वो रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, इसी में परमेश्वर का राज्य है। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, ये मत सोचो कि परमेश्वर का देखना मनुष्य की तरह है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है। हम जब किसी का वर्णन करते हैं, वर्णन, तब क्या कहते हैं? ऊंचा है, गोरा है, या नाटा है, पतला है, मोटा है, हम ऐसा वर्णन करते हैं। परमेश्वर कैसा वर्णन करता है? प्रभु यीशु के पास एक मनुष्य आ गया और जैसे ही वो नतनएल आ गया, प्रभु ने दूर से देखा और कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। ये परमेश्वर का वर्णन है। देखो ये सच्चा इज़राइली है, इसके अंदर कपट नहीं है। क्या हम किसी मनुष्य का वर्णन ऐसा करते हैं? हम वर्णन यही करते हैं, वो जो ऊंचा है, वो जो काला है, वो जो चश्मा पहनती है। हमारा वर्णन ऐसा रहता है। प्रभु का वर्णन ऐसा है, देखो ये सच्चा इज़राइली है, इसके अंदर कपट नहीं है। मतलब क्या? मतलब प्रभु ने उसकी ऊंचाई नहीं देखी, शरीर का मोटापा नहीं देखा, उसके बाहरी बात को नहीं देखा। प्रभु ने उसके दिल को देखा और दिल का वर्णन किया। वैसे तो वहां प्रभु के आसपास जो लोग थे, सबके सब इज़राइली ही थे। प्रभु तो इज़राइल में ही काम कर रहा था। उसके आसपास अन्य जाति लोग नहीं रहते थे, इज़राइली लोग ही रहते थे। तो जो खड़े थे, सुन रहे थे, सबके सब इज़राइली लोग थे। तो भी इस मनुष्य को आते हुए देखकर प्रभु कहता है, ये सचमुच इज़राइली है। इसका मतलब प्रभु को क्या कहना है? प्रभु को ये कहना है, तुम बाहर से इज़राइली हो, इज़राइल के घराने में पैदा हो गए, इसलिए तुम अपने आप को इज़राइली कहते हो। पर ये तो आत्मा में भी इज़राइली है, क्योंकि ये परमेश्वर के नियम शास्त्र का पालन करने वाला मनुष्य है। ये व्यवस्था का आदर करने वाला मनुष्य है। ये परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है। ये सच्चा इज़राइली है। सच्चा इज़राइली कौन? जो आत्मा में सच्चा इज़राइली है, वही इज़राइली। जो बाहर से है वो नहीं। और प्रभु का दूसरा वाक्य ये था, इसमें कपट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर भी हमारा बाहरी रूप देखता है जैसे लोग देखते हैं। कई सारे लोग घंटे घंटे प्रार्थना करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। हमने लंबी प्रार्थना की है और हमारी लंबी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और हमें जो चीज़ चाहिए वो तुरंत दे देगा। प्रभु यीशु ने कहा था, जब तुम प्रार्थना करोगे तब अन्य जातियों के समान बड़बड़ मत किया करो, बहुत बातें मत किया करो। जब तुम प्रार्थना करोगे तब उन लोगों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके समान बहुत बातें मत बोला करो, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत क्या है ये तुम्हारे मांगने से पहले ही परमेश्वर पिता जानता है। वो जानता है। तो तुम्हें एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ के लिए 1 घंटा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा क्या करो? प्रभु की आराधना करो, उपासना करो, गाना गाओ, धन्यवाद करो, वचन को पढ़ो, वचन को सुनो। 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो,
पर जो बिनती रहती है, जो मांगना रहता है, उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा रोते मत बैठो, प्रभु मुझे ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, दे दीजिए। और ये आपकी ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण है, ये प्रभु को समझा कर देने की भी कितने सारे लोग कोशिश करते हैं। मुझे एक गाड़ी चाहिए, प्रभु तू जानता है मेरा कितना बुरा हाल है। और फिर क्या होता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसके लिए मुझे क्या क्या क्लेश दर्द उठाने पड़ते हैं। लोग अपनी सारी बातें प्रभु के सामने बताते हैं, जैसे कि प्रभु आपका पता ठिकाना कुछ जानता ही नहीं है। वो सब जानता है। प्रभु कहता है यहाँ तक कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हमारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इतना परमेश्वर हमें जानता है। वो हमें कितना जानता है, एक वाक्य में प्रभु ने कहा तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। तो तुम्हें गाड़ी चाहिए तो एक गाड़ी के लिए 3 घंटा रोते मत रहो। 3 घंटा प्रभु की आराधना करो, प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने आपके जीवन के ऊपर कितने आशीष दिए हैं, आपके ऊपर कितने बड़े एहसान किए हैं। उसके उपकार के लिए, एहसान के लिए उसका धन्यवाद करते जाओ। पर मांगने के लिए 2 घंटा 3 घंटा रोते मत बैठो। प्रभु कहता है अन्य जातियों के समान बहुत बड़बड़ करके प्रार्थना मत किया करो। तुम्हारे मांगने से पहले ही परमेश्वर पिता जानता है कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये मत समझना कि जैसा मनुष्य के साथ हम बर्ताव करते हैं वैसा ही परमेश्वर के साथ करना चाहिए, या जैसा मनुष्य का देखना होता है वैसा ही परमेश्वर का देखना है। नहीं, परमेश्वर का देखना अलग है, मनुष्यों का देखना अलग है। वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। बहुत सारे लोग अपने खाने पीने के बारे में, रहने सहने के बारे में बहुत होशियार रहते हैं और सावधान रहते हैं। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये रात को नहीं खाना चाहिए, ये सुबह खाना चाहिए। कितनी सारी बातें। और फिर कपड़े के बारे में, रहने के बारे में हम कितनी सारी बातें बड़े ध्यान लगाकर देखते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। पर ये जान लेना, इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकते हैं। आपका खाना पीना, रहना, ये सारी बातें आप ध्यान देकर देख रहे हैं, पर प्रभु क्या चाहता है ये यदि आप नहीं देख रहे हैं तो ये सारी बातें व्यर्थ है। ये सारी बातें व्यर्थ है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो अपने शरीर को बहुत संभालते हैं। शरीर में मोटापा ना आना चाहिए, डायबिटीज़ ना होना चाहिए, ये बीमारी ना होनी चाहिए, वो बीमारी ना होनी चाहिए। एक मनुष्य को मैं जानती हूँ जो आज दुनिया में नहीं है। वो अपने शरीर के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान रखता था, इतना ज़्यादा। उसकी उम्र कुछ तो 50 के आसपास हुई थी, तब भी वो एक जवान की तरह दिखाई देता था। हर 2 या 3 महीने के अंदर वो डॉक्टर के पास जाकर अपने शरीर की जांच भी करवाता था। हर दिन वॉकिंग, जॉगिंग सब कुछ किया करता था। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखता था। उसका शरीर भी एक जवान की तरह नजर आता था। लोग देखते थे, कहते थे कैसा मनुष्य है, कैसे अपने शरीर को मेंटेन किया है, कैसे अपने शरीर को रखा है। लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। जांच के बाद पता चला कैंसर हुआ है और कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंचा है। अभी ऐसा मनुष्य जो अपने शरीर का इतना ज़्यादा ख्याल रखता था, जो 50 की उम्र में भी एक जवान लड़के की तरह नज़र आ रहा था और लगातार जांच करवाता था, उसके शरीर में कैंसर आया कभी और लास्ट स्टेज में पहुंचा कभी। ये कैंसर जांच में पता चलने के बाद ज़्यादा दिन वो जिया नहीं, 2 या 3 महीने के अंदर मर गया। बताइए हम शरीर को क्या संभाल सकते हैं? बताइए हम शरीर को कैसे संभाल सकते हैं? यदि परमेश्वर ने हमें चंगा नहीं किया
तो कौन कर सकता है? यदि परमेश्वर ने हमें बीमारियों से नहीं बचाया तो हम कैसे बच सकते हैं? अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं? हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, सारी कोशिशें नाकामयाब है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर के प्रेम के बिना, परमेश्वर के आशीषों के बिना हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई दिन में 2 घंटा काम करता है और ऐसा पैसा कमाता है कि महीना भर उसका परिवार आराम से चलता है। कोई दिन में 15 घंटा काम करता है तो भी पूरा महीना पैसा काफ़ी नहीं होता है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर के आशीषों के बिना जीवन व्यर्थ है। वो ऐसा आशीष देने वाला परमेश्वर है जो 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से भी अधिक लोगों को खाना खिला सकता है। ये उसका आशीर्वाद है। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 से भी अधिक लोगों को वो खाना खिला सकता है, क्योंकि उनके ऊपर, उस छोटे से भोजन के ऊपर उसने आशीर्वाद दिया था। इसलिए मैंने कहा, कई लोग दिन में 2 घंटा काम करते हैं और ऐसा पैसा कमाते महीना भर उनको चलता है, और कई लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 12-1 बजे सोते हैं, काम 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 करते जाते हैं, तो भी रोते ही रहते हैं कि पैसा टिकता नहीं है। ज़रूरत किस बात की है? परमेश्वर के आशीष की। ज़रूरत किस बात की है? परमेश्वर के अनुग्रह की, परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य की तरह मत सोचो। परमेश्वर का राज्य सांसारिक बातों में नहीं है। खाना पीना, कपड़ा, मकान, घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, इसमें परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य धर्म में है। धर्म बोले तो हम दुनिया में जो धर्म देखते हैं उस धर्म की बात यहाँ नहीं की है। धर्म यानी नीतिमत्ता, इसका मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। और भी सुंदर अर्थ यह है पवित्रता। धर्म यानी पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता। हमारा जीवन परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ना चाहिए। हमारे ज़िंदगी से पाप निकल जाने चाहिए, गंदगी निकल जानी चाहिए, अधर्म दूर होने चाहिए, हमारा टेढ़ा दिल सीधा होना चाहिए, और हमें परमेश्वर के रास्ते से चलकर अपने आप को पवित्र बनाना है। मेल मिलाप, सबसे पहला मेल मिलाप परमेश्वर के साथ, क्योंकि पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करके हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। परमेश्वर के साथ हमारी शांति हो जाती है। तो हमें पहला मिलाप परमेश्वर से करना है और फिर मनुष्यों से करना है। जिन जिन लोगों के लिए मन में गुस्सा भरा है, दुश्मनी रखी है, नफरत भरी है, ये सारी निकल जानी चाहिए। यदि हमारा दिल नफरत से भरा है और हम अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें खाते हैं, पीते, ये सोचकर कि इससे मुझे ये मिलेगा, उससे मुझे ये मिलेगा, उससे मेरे शरीर को ये ताकत मिलेगी, कुछ नहीं होगा। आपने 10 लोगों के लिए आपके अंदर नफरत रखी है और आप बढ़िया बढ़िया खाना खाने की सोच रहे हैं और ये सोचते इनके द्वारा मेरी सेहत अच्छी रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी। आप कितना भी अच्छा खाओगे, शरीर बीमार ही पड़ते जाएगा। पर यदि आपका दिल साफ है, किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है, आप सबों के साथ प्यार से बर्ताव करते हैं, किसी के लिए कोई गुस्सा ही आपके मन में नहीं है, आप साधारण भोजन लेकर भी तंदुरुस्त रह सकते हो और आपके शरीर में एक अच्छी सेहत और अच्छी ताकत रह सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और वह आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। ये इतना साफ क्यों लिखा है? दुनिया के लोग भी आनंद को पाते हैं किसमें? शराब में। शराब में भी खुशी रहती है और अच्छा अच्छा खाने पीने में भी खुशी रहती है, और नाच गाने में, दुनिया के गाने के ऊपर नाचना, उसमें भी खुशी रहती है। यहाँ लिखा है वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ जब प्रभु का सामर्थ्य उतरता है, कितने सारे लोग हंसते हैं। बताइए हंसना कहाँ से आता है? ये खुशी कहाँ से आती है? क्या मिलने के बाद इनको इतना हंसना आता है? कौन सी चीज़ पाने के बाद उन्हें खुशी हो जाती है? और मेरा विश्वास है कितने सारे लोग इनकी तरह जोर जोर से हंसते तो नहीं है, पर दिल खुशी से भर जाता है। ऐसी खुशी जो शराब से नहीं मिलती है, ऐसी खुशी जो अच्छा अच्छा मनपसंद खाना खाने से भी नहीं मिलती है, ऐसी खुशी जो सोना चांदी से या पैसे से नहीं मिलती है। वचन कहता है वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, और इसी में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पूरे मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, और दिन ही दिन जितना संसार का अंत का समय नज़दीक आ रहा है, उतना हमें परमेश्वर के और करीब जाना है। प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ। वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचनों के द्वारा हम परमेश्वर को पहचानते हैं कि वो कैसा है, वो कैसे सोचता है, कैसी योजना बनाता है, उसका बोलना कैसा है, उसके विचार कैसे है, उसका सोचना कैसा है। वो मनुष्यों की तरह नहीं सोचता है, मनुष्यों की तरह नहीं बोलता है, मनुष्यों की तरह काम नहीं करता है। उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका सोचना बोलना अलग है, और जो कुछ वो करता है उन सबों के पीछे एक महत्वपूर्ण बात है, वो है परमेश्वर का प्रेम। उसके सारे मार्ग, उसकी सारी योजना, जो भी वो करता है, सबके पीछे नींव में है उसका प्रेम। वो आप पर, मुझ पर और संसार के हर मनुष्यों पर प्रेम करता है, और प्रेम के खातिर वो हमारे लिए योजना बनाता है, हमारे लिए रास्ते तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना, परमेश्वर मेरे लिए जो भी करता है मेरे भलाई के लिए करता है। चाहे पल भर के लिए हमें ये भी लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, हमारा बुरा हो गया, हमारा घाटा हो गया, पल भर के लिए लगता है, पर सच्चाई ये होती है परमेश्वर हमारे लिए जो भी करता है भला करता है, भला करता है, और सिर्फ भला करता है, क्योंकि वो हमारा सच्चा बाप है, हमारे शरीर और आत्मा दोनों का बाप है, और वो हमारा नुकसान करना नहीं चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यद्यपि हमें लगता भी है कि हमारा नुकसान हो गया, पर कुछ समय के पश्चात आप जानोगे कि उसके द्वारा भी परमेश्वर ने आपकी भलाई कर ली है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को जानो। कैसे जानोगे? सबसे पहली बात प्रार्थना करके, और दूसरी बात वचनों को पढ़ के। परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ते जाओ, ताकि आप उसके मन को जानोगे, उसके प्रेम को जानोगे, उसके हृदय को जानोगे। परमेश्वर के दिल को जानना बहुत ज़रूरी बात है। वचन को पढ़ते जाओ, उसे जानते जाओ, परमेश्वर के करीब आते जाओ। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। पुराने नियम में कई बार परमेश्वर ने इस बात को दोहराया है, क्या तुम मुझे मनुष्य समझते हो? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य जैसा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, मैं मनुष्य के समान नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे जानो और आत्मा से उसे देखते जाओ, उसके नज़दीक जाते जाओ। मनुष्य की तरह उसे मत जानो, वो आत्मा है, प्रेम करुणा दया से भरा हुआ हमारा पिता है। उसे पहचानते जाओ। दुनिया की सांसारिक बातों में मशगूल मत होते जाओ, और उनके ऊपर अपना ध्यान मत लगाओ। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, ताकि आप पवित्रता में बढ़ते जाओगे।
आपका दिल साफ रहेगा, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा की खुशी भर जाएगी, आप विश्वास का सफ़र खुशी से करते जाओगे। और हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक दिन हमें परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग में पहुंचना है और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।